Hello friends, welcome back to my YouTube channel. I am Rishita Agrawal. Yesterday we were discussing about the second stanza of the poem, a poem of dedication composed by Nizam Ezekiel. Today we will discuss about the last stanza of the poem. So let's start. The image is created, try to change, not to seek release but resolution, not to hanker for a wide, godlike range of thought, not the matador's dexterity. I do not want the yogi's concentration. I do not want the perfect charity of sons, nor the tyrant's endless power. I want a human balanced humanly, acquired, fruitful in the common ore. This, Elizabeth, is my creation. Stated in the terms of poetry, I offer it to you in dedication. So let us start with the difficult meanings of the words of the poem, of the stanza. So the first word is रिलीज. तो रिलीज का मतलब यहाँ पे होगा कि किसी भी बंधन से मुक्त होना, वैसे फ्री फ्रॉम एनी बॉन्डेज कह सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड आया है हमारा रिजोल्यूशन. रिजोल्यूशन होता है कि दृढ़ इच्छा शक्ति, फर्म डिटर्मिनेशन फॉर परफॉर्म सम ड्यूटीज या कुछ भी जो हमारे कर्तव्य होते हैं उनको निभाने का जो हमारा दृढ़ इच्छा शक्ति है उसे हम रिजोल्यूशन कहते हैं. हैंकर मीन्स होता है कंटिन्यूअस फॉलो समथिंग, किसी चीज को लगातार पीछा करते रहना, फॉलो करना किसी चीज को. रेंज मतलब होता है स्कोप. एंड नेक्स्ट इज डेक्सटेरिटी. डेक्सटेरिटी होता है क्लेवरनेस, मतलब चतुराई. कंसंट्रेशन तो आप लोग को पता ही होगा कि कंसंट्रेशन है किसी भी एक चीज पर एकाग्र अपना ध्यान लगाना, मन लगाना. चैरिटी होता है काइंडनेस या किसी के प्रति सिंपैथी शो करना. कॉमन और होता है कि सिंपली अ पीरियड ऑफ एवरीडे लाइफ, कि किसी प्रतिदिन का जो एक निश्चित समय होता है उसे हम कॉमन और कहते हैं. स्टेटेड मतलब एक्सप्रेस्ड, कि किसी भी चीज को अभी अपने विचारों को व्यक्त करना. चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं. द इमेजेस इज क्रिएटेड ट्राई टू चेंज. तो यहाँ पे पोइट कहना चाह रहे हैं कि जो भी हमारा ये भौतिक संसार है, जो भी हमारा मटेरियल वर्ल्ड है, उसमें हम जो हम ह्यूमन बींग्स हैं वो कुछ ना कुछ चेंज चाहते हैं कि अब कुछ चेंज होना चाहिए. कोई भी हम चीज करते हैं तो उससे हम बोर हो जाते हैं, कहते हैं अब हमें ये नहीं चाहिए, अब हमें कुछ चेंज चाहिए, कुछ नया चाहिए. तो इमेजेस इज क्रिएटेड ट्राई टू चेंज. तो जो इस मटेरियल वर्ल्ड में जो भी ह्यूमन बींग्स हैं वो थोड़े थोड़े टाइम के बाद कुछ ना कुछ चेंज चाहते हैं कि हमें कुछ नया से नया मिले. नॉट टू सीक रिलीज बट रिजोल्यूशन. मैंने आपको रेजोल्यूशन का मतलब बताया था फर्म डिटर्मिनेशन. तो देखिए कोई भी चीज होती है वो कभी भी सेम नहीं रहती है, हमेशा कुछ चेंजेस होते रहते हैं. तो ये नेचर है जहाँ पे जो कोई भी व्यक्ति है वो चाहता है कि हम संसार के जो बंधन है, जो भी हमारी ड्यूटीज है उससे हम फ्री हो जाएं, हमें बंधनों से मुक्त कर दिया जाए, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उससे हम फ्री हो जाएं. लेकिन पोइट ये चाहता है कि मैं ये इन बंधनों से मुक्त ना हूं, बल्कि इनके बदले में मैं और अपने कर्तव्यों के प्रति और दृढ़ हो जाऊं, और मेरी इच्छा शक्ति और स्ट्रांग हो जाए, और मैं फर्म डिटर्मिनली अपना काम, अपने कर्तव्यों को करता रहूं. तो वो अपने विचारों को व्यक्त कर रहा है. नेक्स्ट है नॉट टू हैंकर फॉर ए वाइड गॉड लाइक रेंज. तो यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि मैन, जो मनुष्य हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, उनको लगता है कि हमारे अंदर इतनी अच्छी योग्यताएं नहीं है, मतलब ऑब्वियसली नहीं है कि हम भगवान के समान हो जाएं. ऑब्वियसली किसी के भी अंदर भगवान की जैसी योग्यताएं नहीं आ सकती हैं. तो वही यहाँ पे पॉइंट कह रहे हैं कि हमारे अंदर गॉड लाइक करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, भगवान की तरह हमारे अंदर उनकी तरह गुण नहीं है, एंड हम उनकी तरह परफेक्ट भी नहीं है. ना ही हम कभी हो सकते हैं कि कोई भी मनुष्य भगवान की तरह परफेक्ट हो गया तो भगवान कहलाया जाएगा, तो कोई भी परफेक्ट नहीं होता है. तो आई डू नॉट वॉन्ट योगीज नहीं ऑफ थॉट नॉट द मेंटेडर्स डेक्सटेरिटी. मैंने आपको डेक्सटेरिटी का मतलब बताया था चतुरता, कि मेरे अंदर ऐसी चतुरता नहीं है कि मैं भगवान के समान हो जाऊं या फिर मैं इतना ज्यादा योग्य हो जाऊं. मुझे इतना महान बनना ही नहीं है. पोइट कह रहा है मुझे इतना महान नहीं होना है, मैं अपना नॉर्मल इंसान ठीक हूँ. ना मुझे ज्यादा बुरा बनना है, ना मुझे ज्यादा महान बनना है भगवान की तरह. तो क्या कह रहे हैं पोइट कि आई डू नॉट वांट द योगीज कंसंट्रेशन. क्या पोइट कह रहे हैं कि मुझे योगी की तरह
कि कोई भी अपना कंसंट्रेशन इतना हाई नहीं करना है कि मैं संत बन जाऊं, योगी बन जाऊं, उनकी तरह मुझे कंसंट्रेशन चाहिए ही नहीं। कंसंट्रेशन का मतलब भी मैंने आपको बताया था, कंसंट्रेशन का मतलब होता है अपना मन एकाग्र करना। मुझे इतना अपना मन एकाग्र नहीं करना है, मुझे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह ही रहना है। आई डू नॉट वांट द परफेक्ट चैरिटी। मुझे इतनी चैरिटी भी नहीं चाहिए। मुझे मतलब वही कह रहा है कि मुझे इतनी ज्यादा ये जो काइंडनेस है, सिंप्लिसिटी है, मैं इतना सिंप्लिसिटी भी नहीं चाहता हूँ, इतना दयालु भी नहीं होना चाहता हूँ कि जितना लोग समझेंगे ये साधु संत है, दयालु है। मैं नहीं होना चाहता हूँ, मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग रहना चाहता हूँ। ऑफ सन्स नॉट द चैरिटी ऑफ सन्स और नॉट द टायरेंट्स एंडलेस पावर। और ना ही मुझे इतनी अनंत शक्तियां चाहिए जितनी एक टायरेंट के अंदर होती है। मैं उतनी इस शक्तियां नहीं चाहता हूँ कि अंदर एंडलेस पावर आ जाए, कि मैं इतना ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊं, इतना महान, परोपकारी, शक्तिशाली, क्रूर, ऐसा भी मुझे नहीं होना है। मैं ज्यादा बुरा नहीं होना चाहता हूँ, मैं ज्यादा अच्छा भी नहीं होना चाहता हूँ संत की तरह। मैं एक बैलेंस्ड ह्यूमैनिटी चाहता हूँ। आई वॉन्ट अ बैलेंस्ड ह्यूमन, बैलेंस्ड ह्यूमैनिटी की जो मानव की जो बैलेंस्ड ह्यूमैनिटी होती है, वास्तविक मनुष्य जो होता है, मैं वही बस एक वास्तविक मनुष्य बनना चाहता हूँ, जो ज्यादा ना क्रूर होता है, ना ही ज्यादा सज्जन होता है, नॉर्मल एक मनुष्य रहता है। एक्वायर्ड फ्रूटफुल इन द कॉमन, और कि मैं अपने दिन का जो एक निश्चित समय है वो एक नॉर्मल इंसान की तरह, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह व्यतीत करना चाहता हूँ। दिस एलिजाबेथ इज माई क्रिएशन। तो अब ये पोइम, यहाँ पे एलिजाबेथ का वर्ड इसीलिए यूज किया गया है क्योंकि ये पोइम ये एलिजाबेथ को डेडिकेट कर रहे हैं, इसीलिए इस पोइम का नाम है अ पोइम ऑफ डेडिकेशन। ये पोइम एलिजाबेथ को डेडिकेट करते हुए कहते हैं कि वो एलिजाबेथ को बताते हैं कि उसने अपना जीवन में एक कुछ इतना जो जो भी कुछ प्राप्त किया है, उस कविता में उसने अपने कविता में सब शो कर दिया, सब अभिव्यक्त कर दिया है। ये इसीलिए वो सब उसको एलिजाबेथ को, जो वहां की महारानी है, उनको समर्पित करना चाहते हैं। स्टेटेड दैट इन द टर्म्स ऑफ पोइट्री, वही मैंने बताया कि वो अपनी कविता के माध्यम से अभिव्यक्त करना चाहते हैं अपनी भावनाएं एलिजाबेथ के प्रति। आई ऑफर इट इन योर डेडिकेशन, वो एलिजाबेथ को अपनी ये पोइम डेडिकेट करना चाहते हैं, समर्पित करना चाहते हैं। कि वह कहते हैं कि जो मानवीय गुण ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, वो बस वो अपने अंदर लाना चाहते हैं। वो ना ज्यादा महान बनना चाहते हैं और ना ज्यादा क्रूर बनना चाहते हैं, ना क्रूअल बनना चाहते हैं। वो एकदम ह्यूमन बैलेंस्ड ह्यूमैनिटी चाहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक लाइन आई है, आई वॉन्ट अ ह्यूमन बैलेंस्ड ह्यूमैनिटी एक्वायर्ड फ्रूटफुल इन द कॉमन, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपके एग्जाम में आ सकती है, तो प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी ये हमारी पोइम कंप्लीट हो चुकी है, और नेक्स्ट पोइम में मैं आपको, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरी पोइम का एक समरी बता दूंगी, जिससे आपको पूरी पोइम एक बार में समझ में आ जाएगी। अगर एग्जाम में आपका आता है कि राइट द समरी ऑफ द पोइम, तो आप इजिली लिख सकते हैं। ओके, सो बाय।